बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ज़ेर नज़र वीडियो का मौजू है आने वाली मुसीबतें कैसे दूर हुईं। कुरान पाक हर एतबार से एक मोजज़ाती किताब है और ये चूँकि बराह रास्त खालिक़ कायनात का कलाम है, इसलिए इसके फरमूदात मुहकम और अटल हैं और रियाजी के कुलियों की तरह ठोस नताइज के हामिल हैं। इस ज़िमन में एक आयत मुक़द्दसा है, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुत फ़िल अर्ज़, सूरा रात आयत नंबर 17। यानी जो चीज़ भी इंसानों के लिए नफ़ा बख्श साबित होती है, अल्लाह उसे मजबूती के साथ ज़मीन में गाड़ देता है। बाल्फाज दीगर उसे दवाम हासिल हो जाता है और वो चीज़ खैर व बरकत का ज़रिया बन जाती है। कुरान पाक के इस कौल फ़ैसल के हवाले से सिर्फ़ एक वाक़या मालूमात की गरज से और अफ़ज़ूनी ईमान की खातिर पेश खिदमत है। ये वाक़या मारूफ मुसन्नफ़ डॉक्टर अब्दुल गनी फ़ारूक साहब बयान करते हैं। वो कहते हैं कि चौधरी नज़ीर अहमद, जिनकी वफ़ात मुल्तान में 1976 में हो गई थी, वो कहते हैं कि चौधरी नज़ीर अहमद, जिनकी वफ़ात मुल्तान में 1976 में हुई, जमात इस्लामी के हलकों में नुमायाँ हैसियत के हामिल थे। वह मुल्तान की मशहूर तालीमी दरसगाह जामिउल उलूम के बानी और सरबराह थे और अपनी जमात के शोबा तालीम के निगरान थे। उन्होंने 1935 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से रियाजी में एमए किया। वो एक उस्ताद की हैसियत से महकमा तालीम से मुंसलिक होना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद महकमा माल में गिरदावर थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा तहसीलदार बने। इसलिए वालिद के इसरार पर चौधरी नज़ीर अहमद ने मुतल्लका इम्तिहान दिया और नायब तहसीलदार बन गए। ये बात मुझे चौधरी साहब के पुराने दोस्त ग़ुलाम मोहम्मद भट्टी मरहूम ने सुनाई। उन्होंने बताया कि चौधरी साहब ज़िला हिसार की तहसील फ़तेह आबाद में नायब तहसीलदार थे। जब एक मरतबा वहाँ शदीद तरीन यालाबारी हुई और इलाके की सारी फसलें तबाह व बर्बाद हो गईं, चौधरी साहब महकमा माल के एक ऑफ़िसर की हैसियत से खराबा लिखने के लिए अपने अमले के साथ वहाँ दौरे पर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने देखा कि यालाबारी से पूरा इलाका तबाह व बर्बाद हो गया है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ऐन इस आफतज़दा इलाके के बीचों बीच कुछ खेत बिल्कुल सलामत हैं और उन्हें मामूली सा भी गज़न नहीं पहुंचा। ज़ाहिर है यह मंज़र बड़ा ही पुरअसरार और हैरान कुन था। पता चला कि ये खेत एक मुसलमान ज़मींदार के हैं। दौरे से फारिग होकर चौधरी साहब ख़ुद उस ज़मींदार के पास तशरीफ़ ले गए और मालूम किया कि उसका ख़ास क्या अमल है कि मुकम्मल तबाहशुदा इलाके के अंदर उसके खेतों को मामूली सा नुकसान भी नहीं पहुंचा। उस ज़मींदार ने बताया कि जब मेरी कोई भी फसल तैयार होती है तो मैं अपने गांव के गुरबा व मसाकीन को बुला लेता हूं और बाकायदा वज़न करके अनाज और भूसे का 10वां हिस्सा उनके हवाले कर देता हूं और अपना हिस्सा बाद में अपने घर ले जाता हूं। लेकिन मैं इसी पर इक्तफ़ा नहीं करता। उस ज़मींदार ने बताया, ये तो शरई तौर पर मेरा फ़र्ज़ है, मैं इस हवाले से किसी पर एहसान नहीं करता। ये नहीं करूँगा तो मैं गुनाहगार होऊंगा। इसके बाद ख़ास अमल ये करता हूँ कि अपने ज़राए से मैं जायज़ा लेता रहता हूँ कि गांव में किसी गरीब के घर से या किसी बेवा औरत के घर से गंदम या गल्ला ख़त्म तो नहीं हो गया, वो ज़रूरतमंद तो नहीं है, और जिसके बारे में मुझे ऐसी खबर मिल जाती मैं बग़ैर उसके तलब किए अज़ ख़ुद उसके घर में गल्ला पहुँचा देता हूँ। यह है मेरा ख़ास अमल, जिसकी वजह से मेरे खेत अल्लाह की नाराज़गी से मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, तजर्बा है, आप भी करके देखें, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की रहमत किस तरह आप पर नाज़िल होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल